आइए आज के महत्वपूर्ण समाचार रेखा प्रस्तुत करें। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटा नया सीएम बने। 24 घंटे भी नहीं हुए कि मणिपुर में फिर हिंसा का माहौल हो गया। कुकी समुदाय मैदान में आ गया, सड़कों पर हो गया, बंद का आह्वान किया और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ भी होने लगी। अब क्या करें? मणिपुर की समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? नाजी सरकार कुछ समाधान करने में अक्षम है। राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए और करना पड़ेगा। क्या मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा? बांट दीजिए 2 हिस्सों में, ताकि ये झंझट खत्म हो, हिंसा का नाटक समाप्त हो जाए। चलिए ठीक है। अब गुमशुदगी के मामले में आज दिल्ली सरकार ने कोई कुछ भी नहीं बोला, किंतु पुलिस ने ना अपने अपराध छिपाने के लिए, अपनी असफलता छिपाने के लिए पुराने आंकड़ों की तुलना की। अब ये क्या पता क्या कह रहे हैं? वो पुलिस कह रही है कि 2% गुमशुदगियाँ कम हुई है। अरे जो भी हो रहा हो, गुमशुदा की संख्या जारी है, इसमें कोई शंका नहीं। अब राष्ट्रपति ने भी अब थोड़ा कुछ मूड बदला है और हो सकता है कि देश में वे राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, नाजी सरकार को भंग कर दें और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दे। केयर टेकर पीएमबी सेना के किसी अफसर को बना दिया जाए। ये अब ऐसा होना तय कर। आज ममता ने फिर एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। वहाँ की विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि ज्ञानेश कुमार का और भाजपा नेताओं का बंगाल में प्रवेश नहीं होगा। एसआईआर रद्द मानी जाएगी। सब कुछ हो गया। अब एक क्या स्थिति? अब तो ज्ञानेश कुमार भी घुटने पर आ गए। ममता के आरोप के बाद उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार ली। तो जब गलतियां स्वीकार ली तो एसआईआर रद्द करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर तो देश में बड़ी विचित्र हालत हो रही है। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और उजागर भी हो रहे हैं। अफसरों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, बड़ा माल निकल रहा है। और मजेदारी की बात यह कि सबके यहाँ 500 के नोटों की गड्डियाँ मिल रही है। तो हमारे देश में जो काले धन के रूप में और तथा नकली 500 के नोट के रूप में एक बड़ा हिमालय खड़ा हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था को खतरा हो गया। तो 500 के नोट की नोटबंदी जल्दी से जल्दी होगी, इसमें भी अब कोई शंका नहीं। अब क्या किया जाए? और जितने भी हमारे प्रदेश है ना, वे तो भारी कर्ज में विश्वास करते हैं। कर्ज ही कर्ज लिए जा रहा है, जिसका सारा भार जनता पर ही पड़ता। तो क्यों नहीं ये सारे अपने अनुत्पादक व्यय समाप्त करते हैं? अनुत्पादक व्यय बंद कीजिए, नाटक बंद कीजिए। अब यहाँ मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी ने के लिए लाडली बहनों को चैलेंज दे दिया। अरे हम तुम्हें 1500 रुपया महीना दे रहे हैं, हम जहाँ बुलाएंगे वहाँ आना पड़ेगा। ये भी अपने आप में विचित्र घटना है। यानी जो लाडली बहना इस भाजपा सरकार की बंधुआ हो गई, उनकी गुलाम हो गई। ये भी बड़ी विचित्र बात सामने आई है। अब आइए हम थोड़ा विदेशी समाचारों पर चर्चा कर लें। अब ट्रम्प है ना, वो बहुत नाराज हो गए और हो सकता है कि आज रात 10 बजे 11 बजे के बाद ईरान पर क्रूर हमला हो जाए। अमेरिका के बम वर्षक बिल्कुल तैयार हैं भयंकर हमले के लिए। अब देखते हैं ट्रम्प का वादे जितने। मैं दूसरी तरफ खेमनोई ने भी कह दिया कि हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। खेमनोई और ट्रम्प के
हाथ अंगूठे अंगली ट्रिगर पर दबे हुए हैं। किसी भी समय कुछ भी हो सकता, विश्व युद्ध हो जाएगा, मामला बड़ा घातक हो जाएगा। ये क्यों ये यहाँ पे नरसंहार पर आमादा है, क्यों महाविनाश पर आमादा है, बैठकर चर्चा क्यों नहीं करती। खेमनर ने कह दिया कि अब है ना परमाणु शक्ति पर भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। मत करो, क्या दिक्कत है, और अमेरिका को क्या दिक्कत है। मामला तो बड़ा रोचक हो गया। अब मिडिल ईस्ट में भी स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर दे। करेगा तो और भी स्थिति बिगड़ेगी। पुतिन और जेलेंस्की के बीच कुछ वार्ता होने वाली थी, फिर गड़बड़ हो गया। यूक्रेन ने रूस की एक रेलवे में विस्फोट करवा दिया। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई सोचने समझने कोई तैयार नहीं है। उत्तरी कोरिया के किंग भी जॉन किम है ना, वो भी बड़े डरे हुए से लग रहे हैं। हो सकता है कि उनको ये खतरा हो कि मेरा भी अपहरण हो रहा है, जैसे वेनेजुएला में हुआ था। अब मामला बड़ा विचित्र। और भारत और अमेरिका की व्यापार डील का पोस्टमार्टम होने लग गया। सारे तथ्य उजागर है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। यहाँ तो भारत में तो गोदी मोदी मीडिया ने जो अमेरिका भारत समझौते को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया, जबकि संधि को हुआ ही नहीं है। अभी जो विचार विमर्श चल रहा है, बिंदुओं पर चर्चा होना है। अमेरिका का एक दल भारत आएगा जो चर्चा करेगा, और शायद मार्च में जाकर संधि होगी, कुछ हस्ताक्षर होंगे। पर यहाँ तो संसद में भी जो चाहे जो बोल रहा। पीयूष गोयल ने क्या क्या बोल दिया, क्या गोल कर दिया, गोयल गोल हो गए। अरे इतना झूठ क्यों परोसते हो भाई, झूठ बंद करो ना, सच सीधा बताओ। जनता अब सच सुनना चाहती है, किसी भी प्रकार के बहाने षड्यंत्र जुमले नहीं चाहती। अब आपकी इच्छा है, जो चाहे वो करो। मामला तो बड़ा गड़बड़ होता जा रहा है। मगर अब राष्ट्रपति जी है ना, इस देश में राष्ट्रपति तुरंत शासन लागू कर दीजिए, और चुनाव आयोग को तो भंगी कर दीजिए, गणेश कुमार को गिरफ्तार करवा दीजिए। ये भी तय करवाना पड़ेगा। और जो गणेश कुमार के समर्थक है ना, संरक्षक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जरूरी होना है। आदेश दे दीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दीजिए। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय संस्कृति बनता जा रहा है। इससे बड़ी दुखद बात और क्या होगी। ये जो जहाँ जो भी कोई योजना आती है, कैसे आती है, वो सीधी अडानी की जेब में चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी भी जांच होना चाहिए। बैंकों की हालत गिरती जा रही है, कैश की कमी होती जा रही है, जनता बैंक में पैसा नहीं रखना चाहती। सोने चांदी की कीमतों में क्या क्या हो रहा है, ये भी देख लीजिए कि किस प्रकार जनता को ठगा गया। आज आज सोने में भी कई भारी गिरावट देखी गई। जो मुझे आंकड़ा जो मिला था ना, 95,000 का 10 तोला सोना हो गया होगा। क्या करें, मगर जनता के पास में सोना खरीदने का पैसा कहाँ है, चांदी खरीदने का पैसा कहाँ है। ये भी सारा स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। अब स्थिति सुधर नहीं रही है, अर्थव्यवस्था डामाडोल होती जा रही है। अब जनता में भी आक्रोश फैलता जा रहा है। और ये नाजी सरकार है ना, सिर्फ सत्तावादी स्वार्थ में ही विश्वास कर रही है। अरे अब तो संसद की फजीयत कर दी, क्या संसद भी भंग करना पड़ेगी क्या, फिर से नया स्वरूप बनाना पड़ेगा। आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है। तो यह नाजी गुजराती सरकार है ना, ये देश को बहुआयामी रूप से तबाह कर चुकी है,
और ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। मुझे तो लगता है कि ये भारत की अखंडता पर भी वार न कर दें। जो गैंग माँ भारती की आत्मा पर हमला कर सकती है, सनातन धर्म की पर हमला कर सकती है, संविधान पर हमला कर सकती है, जन मताधिकार पर हमला कर सकती है, वो सरकार इस देश को टुकड़े टुकड़े भी कर सकती है। बेची जा रही है, धरोहर बेची जा रही है, देश बेचा जा रहा है। अभी एक समाचार मुझे बड़ा दुखद समाचार लगा कि मध्य प्रदेश पे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वो मध्य प्रदेश सरकार अपनी जो स्थायी संपत्ति है ना वो बेचेगी। वाह, क्या बात थी, कितनी अच्छी बात हो रही। अब मैं आप पर आखिर किया क्या जाए। विश्व बैंक ने भारत को चेतावनी दे दी है कि आपके पास में बहुत कम समय है, अर्थव्यवस्था सुधार लीजिए। देखते हैं अर्थव्यवस्था सुधारने के क्या उपाय होते हैं। मामला तो अब सब गड़बड़ होता जा रहा है। अब देश में महाक्रांति तय है, कोई नहीं रोक सकता महाक्रांति को। अब क्या किया जाए। इस नाजी गुजराती गैंग ने तो देश और जनता को तबाह कर दिया, देश को कंकाल बना दिया, जनता को कंकाल बना दिया। और अब तो उनके शव पर अपने सत्तावादी सपने भी पूरे करने में लगे हुए। अरे अब तो ये मोदी जी, अब तो शर्म आ जाना चाहिए। आप कितने बदनाम हो गए हो, आप कितने विचलित हो ये भी दिख रहा है, कितना झूठ बोलते हो ये भी सही है, कितने जुमले करते हो ये भी सही है, कितने इवेंट करते हो ये भी सही है, मगर अब सबका काम खत्म हो गया। तो आप झोला उठाइए और चल दीजिए, अन्यथा बड़ी बेइज्जती के साथ आपको जाना पड़ सकता। जनरल नरवणे ने जो बात कही है वो भी बड़ी अब सटीक लगने लगी है। उसने तो नरवणे की किताब ने तो मोदी का पूरा डीएनए ही बता दिया। अब राहुल गांधी ने भी एक नारा दे दिया, जो उचित समझे वो करो। ये जनता के लिए भी संदेश है, सबके लिए संदेश है। नरवणे की किताब का यह अंश है जिसको कि मोदी जी ने कहा था कि आप जो उचित लगे वो करो। अब वही की वही बात राहुल गांधी ने जनता के सामने कह दी कि आपको जो उचित लगे वो करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये गुजराती गैंग से डरने की जरूरत नहीं है। जनता शक्तिशाली है, जनता में सामर्थ्य है, वो इन तानाशाहियों को और स्वदेशी आतंकियों को धराशायी कर देगी। अब पाक में भी विस्फोट हो रहा है, मस्जिद में विस्फोट हो रहा है, ये हो रहा है। और इजराइल और अमेरिका भी पाक के दुश्मन हो गए हैं। बलूच राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, सिंध राष्ट्र की घोषणा होना बाकी है, पंजाब राष्ट्र की घोषणा होना बाकी है। यानी पाक भी छिन्न भिन्न होगा। इसका असर भारत में भी आ रहा है। नागालैंड के से भी घोषणा हो चुकी है कि नागालैंड स्वतंत्र राष्ट्र होगा। और तो इस तरीके से हमारे प्रदेश सब स्वतंत्र राष्ट्र बनते जाएंगे ना, तो क्या स्थिति बनेगी। और उत्तर प्रदेश की तो स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही। अभी आदित्यनाथ का भी खेल खत्म। अब तो जनता उनसे जो कह रहे हैं कि गोरखनाथ मठ के जो चीफ बने हुए कह रहे आप इस पद से भी हटिए, आप कोई योगी योगी नहीं हो, जनता को धोखा दिया आपने। क्या कह सकते हैं, यहाँ तो सब आरोप प्रत्यारोप चल रहा। और जो ये गुजराती गैंग के और ये चापलूस है ना, वो शंकराचार्य का अयोध्या प्रवेश बैन कर रहे हैं। अरे इस हमारे देश में कोई भी सरकार, कोई भी तानाशाह किसी भी नागरिक का भ्रमण के वो किसी भी प्रदेश में जा सकता है, मंदिरों में जा सकता है, पंथों में जा सकता है, उस पर किसी प्रकार का बैन नहीं लगाया जा सकता। ये जो जरूरी कड़वे समाचार थे वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब तो जनता को ही सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जो उचित है वो करना पड़ेगा। ये जो संदेश दिया है ना,
पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने अब जनता को वही संदेश मूर्त रूप में देना है और इस भारत की रक्षा करना के, भारत के अस्तित्व की रक्षा करना के। बहुत बहुत धन्यवाद।